लिए तो उनसे पता चला कि वो जो बच्चों का खाने पीने का 8-10 हज़ार रुपए महीने का आता है, तो उससे हमारी किस्त जाएगी। तब वो अपनी किस्त भरेंगे कि बच्चों के लिए राशन देंगे। मतलब राशन मिलने से, सुनो, राशन मिलने से कुछ नहीं हो जाता। राशन तथा कोटा में अभी भी चोरी चालू है। पर अपने नमस्कार साथियों, हम आप पहुंचे हैं बरौली गांव में। बबेरू सटा हुआ गांव बरौली गांव पड़ता है, मियां बरौली इसको बोलते हैं। आइए जानते हैं इस गांव की क्या है समस्या। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये हमारे प्रिय मित्र अनुराग जी हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जी, मैं मयंक सिंह ग्राम मियां बरौली से बिलोंग करता हूं। जी। बात शिक्षा पर है। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा पढ़ाई तो सब कोई करता है, लेकिन यहाँ गरीबी स्तर से इतने लोग बिलोंग करते हैं कि पढ़ने के बावजूद वो घरों में आकर के मजदूरी कुछ भी करते हैं पढ़ने के बाद, यानी कि। और यहाँ पैसों से हीन व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पाता। पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। अरबपति तो है नहीं है। किसानी से जुड़े हुए सभी लोग हमारे गांव में कई लोग हैं, जैसे हमारे गांव के घर के बाजू में ही लोग हैं, तो पढ़ाई में 2-3 लड़के थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। उसमें हमने कुछ मदद भी किया, लेकिन हम भी घर से मजबूत नहीं हैं, नहीं कर पाते। तो इसमें हम ये चाहेंगे पढ़ाई में कि इसमें एक डिनोट, जैसे डिनोट होता नहीं है, ट्रस्ट बनता है, कई बनता है, तो इसमें नेताओं तो किसी के नहीं होते, लेकिन नेताओं का और हमारे आम जनमानस का एक डोरेशन होना चाहिए। कि अगर ग्राम पंचायत के प्रधान को ये बात उठानी चाहिए कि अगर गांव का लड़का कोई भी पढ़ाई के मामले में पैसे से पीछे ना रहे। जी, प्रधान से हम यही अनुरोध करेंगे कि ग्राम प्रधान कोई भी हो, हम हो या फिर और कोई हो, तो इस बात में सभी प्रधान के लिए बोलेंगे, केवल अपने प्रधान के बारे में बोलेंगे? नहीं, सभी प्रधानों के लिए, हर एक गांव के प्रधानों के लिए। अपने विधानसभा और लोकसभा में जितने प्रधान है, गांव के प्रधान हैं, तो हम सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि गांव में एक ड्यूरेशन को लेकर ये बात छेड़ी जाए, और जो भी गांव से पढ़ने वाले व्यक्ति हैं पैसे से कमजोर ना हो पाए, ताकि उनकी अपनी शिक्षा कंप्लीट करके आगे जो भी बड़े से बड़े पद पर चिन्हित हों। क्या नाम है आपका? संदीप यादव। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है, जैसा कि राज सिंह जी ने बताया, मेरे छोटे भाई हैं वो, कि शिक्षा को लेके, अभाव को लेके कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है हमारे उसमें। उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। तो शिक्षा को लेके हम यही कहेंगे कि जहाँ तक से अभी प्रतिपक्ष सरकार बीजेपी की है, हमारे यहाँ भी बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं सभी नेता जो बड़े होते हैं, देखो अपने लिए सभी बड़ा होता है। यहाँ जिन लोगों के घरों में पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उन चीजों को लेके, क्योंकि बड़े आदमियों को कुछ भी नहीं किया जाता, सांसद भवन से हो, विधायक से हो, रोड बनाई जाती है, बहुत ज्यादा किया गया तो मकान बनाया जाता है। तो इससे नेता प्रतिपक्ष को हम यही कहेंगे कि यहाँ पे जो शिक्षा का अभाव है, जो उस पात्र के लायक है, जो गरीब मजदूर है, उनके ऊपर जरूर शिक्षा की भी अभाव को पूरा किया जाए किसी ना किसी जरिए से, और उनके खान पान को लेके भी उनका भरण पोषण तो कर रही है ना? कहाँ कर रही है? कहाँ नहीं कर रही? हर स्कूल में देखिए, वहाँ हर राशन मिल रहा है, हर खाना मिल रहा है, ड्रेस मिल रही है, पैसा आ रहा है। क्या कहते हैं आप इसमें? राशन मिलने से, सुनो, राशन मिलने से कुछ नहीं हो जाता। राशन तो मिल रहा है, बच्चे एक बार खा के आ गए तो मिल रहा है। उनमें वही भी देख लो आप, जहाँ सरकारी विद्यालयों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप चले जाइए, एक विद्यालय में कितने बच्चे हैं और वहाँ पे कितने मास्टर साहब है हमारे, और मास्टर साहब भी आएंगे तो वहाँ चले जाइए कि पढ़ाई का क्या निष्कर्ष है। कहाँ स्तर नहीं है? अच्छा, यही हमारे मियां बरौली से देख लो जी, मियां बरौली से देख लो आप। पढ़ाने नहीं आते? नहीं, पढ़ाने आते हैं, सब कुछ आते हैं। पढ़ाने क्यों नहीं आते? वो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे? बिल्कुल नौकरी करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे आते हैं। लेकिन उन बच्चों से उनका निष्कर्ष पूछा जाए कि वो मास्टर क्या पढ़ाते हैं उन बच्चों को। हमारे कहने का मतलब है कि उन बच्चों से पूछा जाए, भाई जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें कुछ भी तो नॉलेज होना चाहिए। 1 से 5 तक का तो 5 तक का तो नॉलेज हमें होना चाहिए। इसलिए वहां जाके अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गतिविधियां डाउन है जी। क्या बोलेंगे राज? इसमें गतिविधियां तो डाउन ही हैं। आपने अभी बात छेड़ी कि ऊपर सरकार के द्वारा यहाँ खाने के लिए और पीने के लिए यानी राशन व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें हैं, हम कह रहे हैं कि है, हर एक सरकार में होता है, बट उसमें जो हमारे
गांव के हों या फिर जिले के हर एक विद्यालय में से आप किसी एक बच्चे से पूछ लीजिए कि उनको हर एक प्रोटीन जो वहाँ से खाने के लिए आती है, हर एक बच्चे के लिए 1000-1500 रुपए का महीना आता है, तो उसमें उनको उपलब्ध है कि नहीं, किसी गांव में आप नहीं पाएंगे। क्योंकि नहीं उपलब्ध उनकी अभी एक हमारे दोस्त के पिताजी हैं, तो उनने उनसे बात पता चली कि उनको लेना था बुलेट। अब बुलेट का पैसा अब किस्त कहाँ से भरेंगे, तो उनके पिताजी होने अभी तक सहायक टीचर थे, अब हेडमास्टर साहब होने वाले हैं, तो उनसे पता चला कि वो जो बच्चों का खाने पीने का 8-10 हजार रुपए महीने का आता है, तो उससे हमारी किस्त जाएगी। तो अब वो अपनी किस्त भरेंगे कि बच्चों के लिए राशन देंगे। मतलब जो वहाँ से गतिविधि से विकास मिल रहा है वो अपनी किस्त बुलेट की किस्त भर रहे हैं। मास्टर जी आप लोग कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं मास्टर के ऊपर? मास्टर असली में अब काहे करेंगे, क्योंकि वो भी अब दोस्त है, अब नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये हर एक विद्यालय में, हर एक गांव में लागू है, हर एक गांव में लागू है। कोई भी हो, अभी तक तो ये कोटा में होता था, कोटा में अभी भी चोरी चालू है, पर अपने गांव में अब तो हो गया ऑनलाइन सिस्टम फिंगरप्रिंट के द्वारा, तो अब तो ज्यादा चोरी नहीं होती। बट पहले तो ट्रक के ट्रक गोल हो जाते थे, हमारे गाँव में ही है। हाँ, पिताजी ने एक्शन लिया तो 2-4 रूठे भी, लेकिन गांव ने मदद किया, कोटा को निरस्त कराया, सब कुछ किया। अब दूसरे हमारे गांव के जो कोटेदार हैं, वो भी वितरण बढ़िया किए कुछ महीना, अब उनकी भी शिकायतें आने लगी हैं। शिकायतें आने लगी। आप लोग तो एक युवा है, उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। एक्शन लेंगे जी, एक्शन लेंगे, प्लस जो भी हमें कार्यवाही करने होंगे सब करेंगे। लेकिन 1-2 बार देखा जाता है, अब देख रहे हैं कुछ दिन, उसके बाद जो भी होगा तो लिखित द्वारा या फिर कुछ भी किया जाए। जो आपने आरोप लगाया स्कूल के प्रति, जो मास्टर हैं, ये जो बच्चों को विकास जो वहां से ऊपर से आता है, सरकार की सत्ता से बैठ के, जो सरकार में बैठे हुए हैं, वहां से कोई विकास नहीं, तो आपके पास प्रूफ है? क्या प्रारूप है बताया तो अभी। प्रारूप देखिए, हर एक नेता नहीं ला पाते, तो हम कैसे ले आएंगे? अच्छा। अब वहाँ जाएंगे जी, अभी ज्यादा पोस्ट तो हमारी बड़ी नहीं है, नाम कोई IAS PS CS अधिकारी हैं। अब एक नेता को जो मालूम नहीं रहता, वो गांव के पंचायत में जो युवा नेता होते हैं, उन्हें उनकी कमियां मालूम रहती है कि तो वैसे हम ही लोग हैं कि जो सरकार को नहीं मालूम, वो गांव के लोगों को मालूम। अपने पास अभी इतना बड़ा कोई पद नहीं है, नहीं वो जो आप कह रहे हैं प्रारूप भी देंगे। हाँ बिल्कुल प्रारूप देंगे, अगर हम थोड़ा सा ऊपर हो रहे हैं। हम चले आपके साथ इस कॉलेज में, स्कूल में, तो चलेंगे आप? बिल्कुल चलेंगे। वहाँ आप चलिए और चल के हमारे साथ आप वहाँ पे इंटरव्यू करिए, वहाँ बच्चों से पूछा जाए कि ओनली खाने के बाद कुछ प्रोटीन आपको मिलता है, नहीं मिलता है। किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए हमारे साथ चल के। यही लगा प्राथमिक विद्यालय मियां बरौली है, अपने गांव का विद्यालय, जहाँ से कि मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, जी, वहीं से पढ़ के आज यहाँ खड़ा हूँ। केवल एक बात रखी जा रही है हमारे माध्यम से कि हर एक गांव के प्रधान एक मुखिया होता है। सबसे बड़ा चुनाव अगर माना जाए तो ग्राम प्रधान का होता है, और राजा होता है। एक उसी को पद है कि वो यानी कि मुखिया कहलाता है, बकायदा उसके आगे न विधायक टिक सकता और न जिलाध्यक्ष गांव के हिसाब से, क्योंकि वो गांव का राजा है, मुखिया। तो ये कार्य राजा को ही करना चाहिए, क्योंकि वो अपने गांव का राजा है, और राजा का ये दायित्व बनता है कि हमारे गाँव के जो भी होनहार बच्चे हैं उनको पढ़ाने का कार्य, ग्राम विकास में जो नालियों में और उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, वो जाकर उन गरीब माता पिताओं से बात करके उनके पढ़ाई पर खर्च करें। हर एक ग्राम सभा हमारे जो भी जिला UP 90 बांदा में लग रहे हैं, लोकसभा करवी चित्रकूट हो गया, सभी प्रधानों से यही अनुरोध है कि हर एक अपने गाँव के जो भी होनहार बच्चे हों उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें और पढ़ाने का कार्य करें। बस यही। देखिए, आपने बताया, जो राज भैया ने बताया है कि जो स्कूल है बरौली में बबेरू से सटा हुआ गांव बरौली पड़ता है, 8 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। आपने बताया है कि यहाँ जो मास्टर हैं, जो अपनी बुलेटिया का 10,000 वेतन किससे भरते हैं? बच्चों के जो प्रोटीन का सामान आता है, समझ रहे हैं? ये बहुत ही भ्रष्टाचार की बात है। अगर इससे जोड़ा जाए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इतने गांव पड़ते हैं, पता नहीं किस किस गांव में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, बच्चों को पढ़ाया भी नहीं जा रहा, इन्होंने बताया है और कह भी रहे हैं। आप चेक करिए जाके, अगर ये बोल रहे हैं तो इनकी बात में सच्चाई है, और इन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की है,
लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके जो पार्टी के जो सत्ता में बैठे संरक्षण में अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो भी लिप्त हुए हैं। जी। नमस्कार साथियों।